आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। घातांक एवं करनी के इस प्रकार के क्वेश्चन हर प्रकार के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। आज हम आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं जिसके द्वारा आप इस प्रकार के क्वेश्चन को मात्र 2 सेकेंड में सॉल्व कर पाएंगे। अब आपको यहाँ पर करना क्या होता है, आपको यहाँ पर 30 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना होता है जिनका गुणा करने पे 30 आए और उनके बीच का अंतर 1 का हो। तो आप यहाँ पर 30 को 5 और 6 में तोड़ेंगे। 5 और 6 का गुणा करने पे 30 आता है और इनके बीच का अंतर 1 का होता है। अब यहाँ पर सभी जगह प्लस है, यदि सभी जगह प्लस है तो आपका आंसर बड़ा वाला होगा, यानी कि आपका आंसर 6 होगा। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमें 42 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिनका गुणा करने पे 42 आए और उनके बीच का अंतर 1 का हो। तो आप 42 को 6 और 7 में तोड़ेंगे। अब सभी जगह प्लस है, यदि सभी जगह प्लस है तो आपका आंसर बड़ा वाला होगा, यानी कि 7 होगा। अब आपको यहाँ पर 12 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिनका गुणा करने पे 12 आता है और उनके बीच का अंतर 1 का हो। तो आप 12 को 3 और 4 में तोड़ेंगे। 3 और 4 का गुणा करने पर 12 आता है और इनके बीच का अंतर 1 का है। अब यहाँ पर यह देखो कि यहाँ पर प्लस है कि माइनस, तो यहाँ पर सभी जगह माइनस है। यदि यहाँ पर सभी जगह माइनस है तो आपका आंसर छोटा वाला होगा, यानी कि आपका आंसर 3 होगा। अब 72 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे जिनका गुणा करने पे 72 आए और उनके बीच का अंतर 1 का हो। तो आप 72 को 8 और 9 में तोड़ेंगे। अब यहाँ पर सभी जगह माइनस है, यदि यहाँ पर सभी जगह माइनस है तो आपका आंसर हमेशा छोटा वाला होगा। छोटा वाला होगा यानी कि आपका आंसर 8 होगा। अब आप यहाँ पर 15/4 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे जिनका गुणा करने पर 15/4 आए और उनके बीच का अंतर 1 का हो। तो आप यहाँ पर 15/4 को 5/2 और 3/2 में तोड़ेंगे। 5/2 और 3/2 का गुणा करने पर 15/4 आता है और इनके बीच का अंतर 1 का होता है। अब यहाँ पर सभी जगह प्लस है, यदि यहाँ पर सभी जगह प्लस है यानी कि आपका आंसर बड़ा वाला होगा। बड़ा वाला होगा यानी कि आपका आंसर 5/2 होगा। तो 0.56 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना होगा जिनका गुणा करने पर 0.56 आए और उनके बीच का अंतर 1 का हो। तो आप में से बहुत से लोग इसको इस प्रकार तोड़ सकते हैं, 0.8 और 0.7 में आप लोग इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन आपको ऐसी गलती यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि 0.8 और 0.7 के बीच अंतर 0.1 का होता है, जबकि यहाँ पर अंतर 1 का होना चाहिए। तो आप इसको इस प्रकार से भी तोड़ सकते थे। वह कैसे तोड़ सकते थे कि आप यहाँ पर 1.4 और 0.4 में इसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि 1.4 का गुणा 0.4 के साथ करोगे तो 0.56 आता है और इनके बीच का अंतर भी 1 का होता है। यहाँ पर आपका मामला बिल्कुल सेट हो जाता है। अब यहाँ पर सभी जगह प्लस है, यदि यहाँ पर सभी जगह प्लस है तो आपका आंसर बड़ा वाला यानी 1.4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन को एक साथ दे दिया गया है। आपको ऊपर वाली सीरीज में नीचे वाली सीरीज से डिवाइड करना है, भाग करना है। तो सबसे पहले आप ऊपर वाली सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो आप इसके लिए 72 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे जिनका गुणा करने पे 72 आए और उनके बीच का अंतर 1 का हो। तो आप 72 को 8 और 9 में तोड़ेंगे। आप 72 को 8 और
9 में तोड़ेंगे। अब यहाँ पर सभी जगह माइनस है, यदि यहाँ पर सभी जगह माइनस है तो आपका आंसर छोटा वाला होगा, यानी कि आपका आंसर 8 आएगा। तो ऊपर वाली चीज का आंसर निकल के आ जाएगा 8, तो आप यहाँ से 8 को ले लेंगे। अब आपको नीचे वाली चीज को सॉल्व करना है। तो आप 20 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ें जिनका गुणा करने पर जिनका गुणा करने पे 20 आए और उनके बीच का अंतर 1 का हो। तो आप 20 को 5 और 4 में तोड़ेंगे। अब यहाँ पर सभी जगह माइनस है, यदि यहाँ पर सभी जगह माइनस है तो आपका आंसर छोटा वाला होगा, यानी कि आपका आंसर 4 होगा। यानी कि आपको 8 में 4 से आपको डिवाइड करना है, 4 से आपको भाग करना है। तो 4 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2। अब 5 को तो दो ऐसी संख्याओं में तोड़ा ही नहीं जा सकता जिनका गुणा करने पर 5 आए और उनके बीच का अंतर 1 हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की शानदार शॉर्ट ट्रिक होती है, और वह इस प्रकार से होती है कि आपको जब भी इस प्रकार से मामला फंसे तो आपको हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना है, और वह इस प्रकार होता है कि रूट 4a प्लस 1। फिर आपका यदि यहाँ पर प्लस है तो आप यहाँ पर रूट के बाहर प्लस 1 लिखेंगे, यदि यहाँ पर माइनस होता तो आप रूट के बाहर यहाँ पर -1 लिखते। फिर डिवाइड में आपको यहाँ पर 2 कर देना होता है। अब यहाँ पर a का मान क्या है, तो a का मान वही होता है जो हमें क्वेश्चन में दिया जाता है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, यानी कि यहाँ पर a का मान यहाँ पर 5 है। a का मान यहाँ पर कितना है, तो a का मान यहाँ पर 5 है। अब आपको यहाँ पर केवल फॉर्मूले में a का मान रख देना होता है और आपको यहाँ पर सॉल्व कर देना होता है। तो आप यहाँ पर फॉर्मूले में a का मान रखेंगे तो यहाँ पर आपका 4a हो जाएगा। तो a की जगह आप यहाँ पर कितना रखेंगे, a की जगह यहाँ पर आप 5 रखेंगे, a की जगह आप यहाँ पर 5 रख देंगे। फिर आपका यहाँ पर +1 है, फिर आपका यहाँ पर +1 होता है और रूट के बाहर +1 फिर है, रूट के बाहर +1 फिर है, फिर डिवाइड आपको यहाँ पर 2 से किया गया है। अब आप इसको सॉल्व करें तो 4 का गुणा 5 से करोगे तो 20, 20 प्लस 1, 20 प्लस 1 √21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो √21 हो जाएगा। +1 रूट के बाहर +1 है, रूट के बाहर +1 है तो आप इसको लिख देंगे, डिवाइड में 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा √21 + 1 डिवाइडेड बाई 2। हमने जो आपको फॉर्मूला बताया था वो यह था कि √4a प्लस 1। अब यहाँ पर देखो कि माइनस है कि प्लस, तो यहाँ पर माइनस है तो रूट के बाहर आपको -1 लिखना है, फिर आपको यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पर a का मान क्या है, तो a का मान यहाँ पर 7 है, a का मान यहाँ पर कितना है, तो a का मान यहाँ पर 7 है। अब आप यहाँ पर a का मान फॉर्मूले में रखेंगे, आप यहाँ पर a का मान फॉर्मूले में रखेंगे तो √4a, a की जगह कितना है, तो a की जगह आप यहाँ पर 7 रखेंगे, फिर +1, फिर +1 है, फिर रूट के बाहर -1 आपको रखना होता है और आपको यहाँ पर 2 से उसको डिवाइड कर देना है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का गुणा 7 के साथ तो 28, 28 + 1 29 हो जाएगा, तो √29 आ जाएगा, √29 आ जाएगा -1, फिर आपको 2 से इसको डिवाइड कर देना है तो आंसर आ जाएगा √29 - 1 डिवाइडेड बाई 2। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।